इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। शंकु, शंकु यानी इंग्लिश में उसको कौन कहते हैं, शंकु होता क्या है। शंकु एक त्रियामी संरचना है, यानी कि ये 3 डायमेंशन एक भाग होता है। जैसा कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं, ये एक शंकु है जिसका आकार जो होता है त्रियामी होता है। इस तरह के शंकु आपने बहुत जगह देखा है, जैसे कि जो आइसक्रीम वाले होते हैं, कुल्फी देखते हैं, जोकर की टोपी होती है, या जो कुछ टेंट लगाए जाते हैं जो शंक्वाकार होते हैं। इस तरह की आकृति आप कई जगह देखते हैं। ये जो है शंकु के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो जो शीर्ष बिंदु और एक आधार से मिलाने वाली रेखा द्वारा निर्मित होती है। यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो वह शंकु लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। यानी कि जो इसका आधार है, ये आधार जो है अगर ये वृत्त होता है तो वह शंकु जो होता है वो लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। शंकु के कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ गुण होते हैं। उन गुणों को अगर देख लिया जाए तो यह समान आधार और ऊंचाई के बेलन का 1/3 भाग के बराबर होता है। यानी कि अगर समान आधार और समान ऊंचाई के एक बेलन मिल जाए और शंकु हो तो शंकु जो होगा उस बेलन का 1/3 भाग के बराबर होता है। शंकु के कुछ गुणधर्म हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। आइए देखते हैं। पहला है शीर्ष। एक शंकु का शीर्ष क्या होता है। एक शंकु में एक शीर्ष होता है, शंकु के किनारे को घुमाया जाता है, उन्हें एक बिंदु पर मोड़ा जाता है जिससे हम शंकु का शीर्ष मिलता है। जैसे कि एक देखते हैं, एक समझिए एक समकोण त्रिभुज ले लें। शंकु बनाने का सबसे आसान तरीका है कि समकोण त्रिभुज लें, उसके एक सिरे को फिक्स करके और दूसरे उसके आधार को अगर हम लोग एक राउंड घुमा दें तो जो 360 डिग्री को घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वही होता है शंकु। और जिस कोने को हम फिक्स किए रहते हैं वही उसका शीर्ष होता है। ये उसका शीर्ष है और ये नीचे का उसका आधार हो जो वृत्ताकार होता है। इसलिए इस तरह के शंकु को हम क्या कहते हैं, लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। व्यास होता है, एक शंकु होता है, शंकु में व्यास भी होता है। शंकु की चौड़ाई उसके गोलाकार फलक का व्यास होता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो नीचे का जो आप वृत्त देख रहे हैं, इस वृत्त में जो गोलाकार भाग का जो भी चौड़ाई है, इसका जो क्षेत्र है वही उसका क्या होता है, शंकु का व्यास होता है। व्यास के बाद आता है फलक की बात करते हैं। एक शंकु में फलक जो होता है, इसमें एक शंकु में केवल एक ही फलक होता है, वो फलक गोलाकार होता है। शंकु का नीचे का हिस्सा, इसे शंकु का आधार भी कहा जाता है। जैसे ये जो नीचे का हिस्सा है वही उसका आधार भी कहा जाता है। तो एक शंकु में जो होता है फलक, शीर्ष और व्यास जो होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी के मुख्य रूप से भाग है। अब बात करते हैं शंकु का आयतन। यदि कोई शंकु दिया हुआ है, उस शंकु का आयतन हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि अभी मैं पहले भी बताया था कि अगर समान ऊंचाई और आधार का अगर एक बेलन हो और एक शंकु हो तो शंकु का जो आयतन होता है आधार का और सॉरी बेलन का 1/3 भाग होता है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं कि 8 त्रिज्या ऊंचाई 8 त्रिज्या हो और यह ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु हो जिसका क्षेत्रफल अगर हम a मान लेते हैं तो शंकु, जैसे ये आप चित्र में देख सकते हैं, इसकी त्रिज्या जो होती है वो r है और ऊंचाई a है। तो उसका जो होगा शंकु का आयतन जो होगा वो 1/3 बेलन के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि हम कल ही पढ़े थे बेलन का आयतन जो होता है वो πr² h होता है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 πr² h होगा, क्योंकि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का 1/3 आयतन के बराबर होता है। इस प्रकार जो शंकु का हमारा आयतन होगा वो 1/3 πr² होता है। शंकु के जहां पर r और h उसकी क्रमशः त्रिज्या और उसकी ऊंचाइयां हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि शंकु में किस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि अभी तिर्यक ऊंचाई आप लोग पढ़े नहीं, बता दूंगा मैं तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चूंकि शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो उसके त्रिज्या, शंकु का तिर्यक ऊंचाई का वर्ग जो होता है शंकु के त्रिज्या का वर्ग प्लस उसके ऊंचाई के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। थोड़ा सा हमें बता देता हूँ, अभी विस्तृत रूप से हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ अगर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और उसका कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमको उसकी हाइट होना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr² होता है। हमको सबसे पहले यक्ष निकालना जरूरी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना जरूरी है। यदि ऊंचाई हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे
तो हम शंकु का आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो शंकु का अभी जो तिर्यक ऊंचाई होता है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, शंकु की ऊंचाई जो है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एल की एच की बात किया जाए तो अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर वैल्यू रख दिया जाए, एल की वैल्यू हमारे पास 10 है और आर की वैल्यू 6 है, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 माइनस 36, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 64। एच इक्वल टू आ जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में वैल्यू होता तो मीटर में रखते, जिसमें उसका यूनिट होगा उसी में रखते हैं। तो यहाँ सॉरी, और यहाँ वर्ग नहीं होना चाहिए, यहाँ जो होगा सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हाइट कभी वर्ग मीटर में नहीं होती है, वो सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ हाइट जो है एच बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हमको एच की वैल्यू पता चल गई। एच की जब वैल्यू पता चल गई तो हम शंकु का आयतन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। शंकु का आयतन जो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 1/3 पाई, और आर का वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6 हो जाएगा, और 8 सेंटीमीटर हमारा जो है हाइट आ गया। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। जब इस वैल्यू को रख देते हैं तो लास्ट में जब सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, और 301.44 घन सेंटीमीटर शंकु का आयतन प्राप्त हो जाता है। तो अगर शंकु का आयतन निकालना हो तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहां से मैं इसको रखता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं एक और उदाहरण से समझ शंकु का वक्र पृष्ठ देखते हैं, फिर उसको और उदाहरण देखेंगे, हम समझेंगे। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, एक शंकु दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ अगर निकालना हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां एल जो है उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, आर जो है शंकु की त्रिज्या है। एक शंकु जैसे तिर्यक ऊंचाई के बारे में हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो यहाँ देख सकते हैं कि एक शंकु की दिया हुआ है, ये उसकी त्रिज्या है, उसकी लंबाई है, और ये जो कर्ण टाइप का है, जब समकोण त्रिभुज अगर इसको मान लें, इसको समकोण अगर त्रिभुज मान लें, तो ये जो उसका कर्ण होगा वही उसकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। सेम समकोण त्रिभुज का यहाँ मैं पहले ही बताया था, समकोण त्रिभुज का अगर एक चीज को फिक्स कर दिया जाए, उसके आधार को घुमाया जाए तो एक शंकु का आकार बन जाता है। तो यहाँ इसका आधार ये हो जाएगा और इसका शीर्ष ये हो जाएगा, और ये जो कर्ण होगा वो उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। यहाँ तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। आइए एक उदाहरण इस पे देखते हैं कि अगर तिर्यक ऊंचाई दिया हो और किस तरह का उसका पृष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक शंकु जिसके गोलाकार आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है एवं तिर्यक ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो शंकु का हमको निकालना है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना तो हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर ब्रैकेट में हो जाएगा एल प्लस आर। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का अभी फॉर्मूला आप आगे हम देख लेंगे, शंकु पृष्ठ का भी फॉर्मूला भी उसको हम बता देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू और पाई की वैल्यू जब रखते हैं, ये हो जाता है 22/7 गुणे 14 ब्रैकेट में 30 + 14, यानी कि ये हो जाएगा और टोटल आ जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में पूर्व में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक शंकु की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ दो चीज पूछ रहा है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया, हमको निकालना है शंकु का आयतन और उसका वक्र पृष्ठ। आइए चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शंकु की ऊंचाई इतना है और शंकु की त्रिज्या जो है और 3.5 यानी 7/2 भी कर सकते हैं इसको। फिर हम उसकी तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालते तो पाई आर और यल होता है, तो उसमें हम यल की जरूरत होती है। यल को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, सेम फार्मूला होगा, हम 12 और ये सारे वैल्यू रखते जाते हैं। एच इक्वल टू 12 हो जाएगा और आर की जगह पर 7/2। हम लास्ट में सॉल्व करके जब देखते हैं तो आता है हमारा 25/2, यानी कि ये 12.5 सेंटीमीटर। वर्ग यहाँ लिखा हुआ वर्ग गलत है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो है पाई आर एल होता है, पाई आर एल फाइंड करते हैं तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 22/7 गुणे 7/2 गुणे 25/2। जब इसको अगर हम पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा वो 137.5
5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये तो अभी उसका हो गया कि वक्र पृष्ठ हम फाइंड कर लिया। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है कि शंकु का आयतन भी निकालिए। तो शंकु का आयतन जैसा कि हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से अगर शंकु का आयतन निकाल रहे हैं तो 1/3 पाई, आर का वैल्यू 7/2 पहले से है दिया हुआ है, जिसको हम पुट कर देंगे, और 12 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई भी पता है। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि ये शंकु का जो आयतन होता है 154 घन सेंटीमीटर होगा। इस तरह अगर सवाल आते हैं तो हम शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का आयतन भी आराम से निकाल सकते हैं। शंकु के आयतन के बाद इसके आता है शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु दिया हुआ है, शंकु का ये त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h हो, हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, उसका वक्र का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें आधार का क्षेत्रफल अगर जोड़ दे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल जाता है। आइए देखते हैं किसी वक्र का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जैसा कि आप देखें ऊपर, और आधार का क्षेत्रफल चूंकि आधार क्या है एक सर्किल है तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर रखते हैं दोनों के वैल्यू अगर रख दें तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई और आर दोनों कॉमन है, हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा एल प्लस आर, यानी कि अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाए पाई एल प्लस आर हो जाएगा। यानी कि किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो हम क्या करेंगे पाई इंटू त्रिज्या ब्रैकेट में त्रिज्यक ऊंचाई प्लस उस शंकु की त्रिज्या का योगफल होता है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी अगर शंकु का उसकी त्रिज्यक ऊंचाई पता हो और उसकी त्रिज्या पता हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल देखते हैं, यहाँ दिया एक सवाल और है जो परीक्षाओं में पूछी गई है, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ रख दिया हूँ। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में अनुपात क्या होता है। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन एकदम स्पष्ट है, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले, मतलब दोनों के आधार क्या हो समान है और समान ऊंचाई भी है आधार भी समान है, कि बेलन का आयतन यानी बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों की समान ऊंचाइयां हैं, यानी h1 h2 अगर पहले की h1 मान लें, बेलन की ऊंचाई h1 मान लें और शंकु की ऊंचाई h2 मान लें, क्योंकि दोनों बराबर है तो h1 बराबर h2 बराबर h मान लेते हैं, समान h हो गया। उसी तरह r1 r2 की त्रिज्याएं मान लें तो r1 बराबर r2 बराबर r, यानी कि हम मान लेते हैं कि दोनों की समान ऊंचाइयां h है और समान आधार जो है r हैं। तो बेलन का आयतन जो हम जानते हैं वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और सॉरी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, जो सवाल पूछता है हम अनुपात रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे उनके अगर देखते हैं तो एक हम जानते हैं कि अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर ऊपर है, पाई आर स्क्वायर एच नीचे भी है, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा 1/3, यानी कि इसका जो अनुपात होगा 1/3 का होगा, 1/3 का होगा। इस प्रकार जो शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात होगा वो 1/3 होगा। इसी प्रकार एक और सवाल है, एक शंकु का आयतन 9856 cm क्यूब है मगर शंकु की आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु की लंबाई तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 चीज पूछ रहा है कि शंकु का ये आयतन दिया हुआ है, शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, पूछ रहा है शंकु की लंबाई कितनी होगी, उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, अब वक्र पृष्ठ को दिया। यहाँ से व्यास दिया हुआ है तो व्यास से हम क्या कर सकते हैं त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमको निकालने के लिए देखिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, हमको हाइट पता होना चाहिए, उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर ये पता हम चल जाता है किसी शंकु का, हम उसका वक्र पृष्ठ, उसका आयतन और उसका संपूर्ण पृष्ठ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यच और आर पता हो तो हम तिर्यक ऊंचाई भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा उसकी यच पता चल जाएगा तो हम तिर्यक उसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक क्लू दिया हुआ है कि उसका आयतन दिया हुआ है शंकु का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शंकु का आयतन हमारे पास है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हो जाएगा गोलाकार आधार अगर व्यास उसका 28 है तो उसकी त्रिज्या हम देख लेंगे 14 सेंटीमीटर हो जाएगी।
तो सबसे पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम देखते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि दिया हुआ है 9856 cm3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आर हमारे पास सही है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो यहाँ से हम सब वैल्यू रख लें, एच की वैल्यू हमको आसानी से यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ शंकु की जो ऊंचाई होगी वो आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। अगर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये सब आ जाएगा, एच इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब यह एच पता चल गया तो हम तिर्यक ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई जो होते हैं किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आप जानते ही हैं। यहाँ पे जब सारे वैल्यू रख लेते हैं तो यल की तिर्यक ऊंचाई भी हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब हो गया वक्र पृष्ठ, लास्ट हमारी ऊंचाई पता चल गई, तिर्यक ऊंचाई पता चल गई, अब वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हम जैसा कि यहाँ जानते हैं, पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 14 हो जाएगी और एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। इस तरह 2200 वर्ग सेंटीमीटर जो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि अगर परीक्षाओं में सवाल जो है, अभी मैं 3-4 टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ, तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन ही जनरली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं।